अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, किसी कक्षा के बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखो, अनुपात पहले किसका दे रखा है, बालक का, तो बालक का अनुपात 7 है और बालिकाओं का अनुपात 5 है। तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि दोनों में जो अंतर है वो किसमें है, 8 का अधिक है। यानी हम बता रहे हैं कि जो अनुपात में अंतर है वो कितने का है, 8 का अधिक है, इसमें कंडीशन दी है। तो इन अनुपातों को भी देख के बता सकते हैं कि बालकों की संख्या ज्यादा और बालिकाओं की संख्या कम है। तो अनुपात का जब भी सवाल है, आपको पता है साथ में क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो माना बालकों की संख्या, अब बालकों का अनुपात 7 है तो उसके साथ में क्या मान लेंगे, x, यानी 7x मान लिया हमने मान लिया कि बालकों की संख्या कितनी है, 7x है। तो बालिकाएं कितनी होगी, बालिकाएं हो जाएगी अपने पास 5x, क्योंकि इनका अनुपात क्या देखा है, 5x। अभी हमें देखा है कि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों की संख्याओं का अंतर कितने का है, 8। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। अब ज्यादा कौन है, बालक, तो बालिकाओं की संख्या जब इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 8, क्योंकि जो बालक है वो बालिकाओं से 8 ही अधिक है। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 7x माइनस 5x बराबर क्या आ जाएगा, 8। 7x में से 5x गया तो 2x आएगा, बराबर में 8 आ जाएगा। x की वैल्यू ची है, ये गुणा में है, इधर आके भाग में आ जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 4। अब बालक हमने कितने माने थे, 7x। हम कह सकते हैं जो बालक है हमारे पास वो आ जाएंगे 7 गुना x। x का मतलब कितना हो गया, 4। तो 7 को 4 से गुणा किया तो 28। और जो बालिकाएं हैं वो हमारे पास आ जाएगी 5x है यहाँ पे, तो 5 गुना 4, 5 को 4 से गुणा किया तो कितना आ गया, 20। तो हम कह सकते हैं कुल विद्यार्थी वो हमारे पास आ जाएंगे 28 प्लस 20 यानी 48 विद्यार्थी आ जाएंगे। आप देख सकते हो कि इन दोनों का अंतर कितने का है, 8 का आ रहा है, और अनुपात भी इसमें किसका आ जाएगा, 7:5 का आ जाएगा। तो इस प्रकार आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन है हमारे पास, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग हमें क्या आते करनी है। अब हमें क्या दे रखा है, 3 व्यक्ति दे रखे हैं, बाईचुंग, उसके पिताजी और दादाजी। और उन्हें बता रखा है कि जो बाईचुंग है उसके पिताजी उसके दादाजी से तो 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष से बड़े हैं। और ये दे दिया कि तीनों की आयु का 135 वर्ष है, तीनों की आयु अलग अलग ज्ञात करनी है। अब इसमें हमें कुछ ना कुछ तीनों में से किसी को एक को आयु मानना पड़ेगा। तो हम किसी को भी मान सकते हैं, बाईचुंग के पिताजी को मान सकते हैं, बाईचुंग की खुद की आयु मान सकते हैं और दादाजी की आयु मान सकते हैं। हम क्या करते हैं, बाईचुंग की वर्तमान आयु मान लेते हैं। तो माना बाईचुंग की वर्तमान आयु वो हमने मान ली x वर्ष। तो अब उसके पिताजी की आयु, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से तो 26 वर्ष छोटे हैं लेकिन बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। हम क्या कर सकते हैं कि जब बाईचुंग की आयु में 29 जोड़ देंगे तो किसकी आयु आ जाएगी, बाईचुंग के पिताजी की आयु। अब बात करते हैं दादाजी की आयु, बाईचुंग के दादाजी की आयु। दादाजी जो है यहाँ पे ये बता रखा है कि पिताजी, बाईचुंग के पिताजी है उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। यानी बाईचुंग के पिताजी को बता रखा है कि दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, तो जो बाईचुंग के दादाजी है वह उसके पिताजी से 26 वर्ष क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं जो बाईचुंग के दादाजी है वह इसके पिताजी से 26 वर्ष बड़े हो जाएंगे। तो यहां से जो दादाजी की आयु हमारे पास क्या आ जाएगी, x प्लस, और ये आ गया हमारे पास 55 वर्ष, यानी x प्लस 55 वर्ष आयु आ जाएगी किसकी, दादाजी।
अब हमें ये कंडीशन दे रखी है कि तीनों की आयु का योग 135 दे रखा है, तो तीनों की आयु जोड़ेंगे x प्लस 29 प्लस x प्लस 55 और ये हमें दे रखा है 135। 1 2 3 कितने x हो गए 3x प्लस, अब इन दोनों अचर संख्याओं को जोड़ लेंगे तो ये 9 5 14 हासिल की 1 5 2 7 और 1 8 135। इसमें हमारा x छुपा हुआ है तो इस पद को अकेला करना पड़ेगा, प्लस का 84 है, पक्षांतरण करके जब दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो ये माइनस में बदल जाएगा। तो 3x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। 135 में जब हम 84 घटाएंगे तो 5 में से 4 गया 1 और 13 में से 8 गया 5, तो हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ गई 51/3। गुणा में था 3, इधर आए तो भाग में आ जाएगा, और जब 51 में 3 का भाग दिया तो हमारे पास आ गया 17। और ये हमने क्या मानी थी बाईचुंग की वर्तमान आयु, तो हम कह सकते हैं x बराबर आएगा 17 वर्ष। तो बाईचुंग की आयु वो आ गई 17 वर्ष। उसके पिताजी की आयु कितनी आ जाएगी, पिताजी की आयु x प्लस 29 थी तो 17 प्लस 29 तो 9 7 16 और ये 46 वर्ष आ जाएगी। अब बाईचुंग के दादाजी है, वह पिताजी से भी क्या है, पिताजी से तो क्या है 26 वर्ष बड़े, लेकिन बाईचुंग से कितना हो गया 55 वर्ष बड़े हो जाएंगे। तो अब सीधी सी बात है 46 में कितना जोड़ सकते हैं हम 26 वर्ष, ठीक है। तो अब जब ने 26 जोड़ा तो ये आ जाएगा 6 और 6 12 और हासिल के 1 4 3 7 यानी 72 वर्ष। ये बाईचुंग की वर्तमान आयु आ गई, ये पिताजी की वर्तमान आयु होगी और ये दादाजी की वर्तमान आयु आ गई। अब तीनों की आयु का योग आना चाहिए 135 वर्ष। देखते हैं आता है क्या, 7 और 6 13 13 2 15 हासिल की 1 और 1 2 और 4 6 और 7 13 यानी तीनों की जो आयु का योग आ रहा है 135।